हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। तो आशा करता हूं आज आपने किसी ने कोई ट्रेडिंग नहीं की होगी। ट्रेडिंग इन द सेंस कोई जम के नहीं बैठा होगा आज, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट था, क्या बोलूँ अब, सुबह ही बता दिया था आप लोगों को कि रेंज बाउंड रह सकता है। कल का मेरा वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें बता दिया था कि रेंज बाउंड रह सकता है, और रेंज बाउंड रहा ना सर। अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि रेंज बाउंड था, मार्केट तो मूव किया। देखिए, मैं पर्टिकुलर कोई एक इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो मूव मिड कैप निफ्टी में था ही, थोड़ा बहुत तो था ना, डाउन साइड भी था, थोड़ा बहुत अपसाइड भी था। देखिए, मूव तो मार्केट में रहेगा, लेकिन जो मूव हमें चाहिए क्या वैसा मूव था, ये सोचने वाली बात है। जिस मूव के ऊपर में हम दाव लगा दें वैसा मूव था, ये सोचने वाली बात है ना सर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कितनी देर आप मेरे को बताइए ना, और फिर निफ्टी भी पकड़ लीजिए, तो कितनी देर सुबह से लेके एकदम एंड ऑफ द डे तक किस रेंज में घूम रही थी। किसी को अगर कुछ पता हो तो। एक्चुअली मैं तो आज मार्केट में बैठा ही नहीं था, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी फैमिली का कुछ काम था, तो मैं उसमें बिज़ी था, है ना। एयरपोर्ट जाना था और करना था, बहुत तरीके का काम था। लेकिन फिर भी आज मैंने मेरा ग्रुप नहीं छोड़ा। मैंने अपने हर जो मेरे मेंबर्स हैं उनको भी समझाया, आज मार्केट वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। ब्रेकआउट, घंटा का ब्रेकआउट, कैसा ब्रेकआउट ये निफ्टी का 600 के ऊपर जाने से 800 पार हो जाएगा, ये क्या ब्रेकआउट है। ऐसा कोई ब्रेकआउट मैं नहीं मानता, अश्विनी नहीं मानता ये सब। अरे भैया, चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे ना आप तो चीज़ें क्लियर होगी। लोग क्या सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ लोगों का लॉस का कारण। आज सुनिए एकदम डंके की चोट पे। निफ्टी 22,600 के ऊपर निकल जाए भैया, ब्रेकआउट दे दे, एकदम कॉल पे बैठ जाना, ठीक है। बैंक निफ्टी भैया 48,600 के ऊपर निकल जाए, एकदम बेझिझक कॉल में बैठ जाना, ठीक है। वहाँ से होता क्या है, सर, ब्रेकआउट इतना इजी है क्या। निफ्टी का ब्रेकआउट आज बताइए ना आप, कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, और ब्रेक भी किया तो कहाँ तक किया। मज़ा आया क्या किसी को, उल्टा ट्रैप और हो गए लोग। तो भैया, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो वहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लेवल्स पे खेलो, है ना। बात को समझा कीजिए। ऑल टाइम हाई से मैं हमेशा बराबर, मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, हमेशा बोला हूँ कि टॉप से बॉटम पे आएगा ही आएगा मार्केट। प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि अपना दाव लगाया हुआ है पुट के ऊपर और कॉल में आप लोगों को पैसा बनाने दे देगा कोई। दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटर्स, है ना। ये चीज़ को समझिए पहले। जिनका बिग मनी का जहाँ पैसा लगा हुआ है ना, आपको वहाँ पोजीशन बनाने नहीं देंगे, आपका पोजीशन खा जाएंगे वो। और ये होता है, और मैं गला फाड़ फाड़ के भौंकता रहता हूँ, लोगों को समझाते रहता हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं ना दूसरों का स्क्रीनशॉट देखते हैं। मैं तो खुद मेरे भी ग्रुप की बोलता हूँ, चलिए वो लोग भी चलिए ना दूसरे का देखते हैं, है ना। करते नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन देखते ज़रूर होंगे। अरे नहीं तो इतनी बार कौन बोलेगा कि सर ट्रेड 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 ट्रेड। अरे भैया, ट्रेड होगी तो अपने आप ग्रुप में पोस्ट होगी ना सर। चक्कर तो ये है, लोगों के लॉस का कारण होता है मैंने बोलते हैं ना, इम्पेशेंस लोग हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तब ये लॉस का कारण बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपके डीमेट में आपका पैसा पड़ा है, वो सेफ़ है। हम अगर वहाँ से पैसा निकालेंगे तब ना खर्च होगा, और नहीं अगर निकालेंगे तो खर्च नहीं होगा। पड़ा है हमारे डीमेट में, दिक्कत क्या है। आपको काट रहा है क्या वो पैसा। बहुत लोगों को काटता है सर, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे डीमेट में ये पैसा पड़ा है, ये क्यों पड़ा है, इसको निकालो, जल्दी उड़ा दो, आग लगा दो इस पैसा को।
तो सर ये चीज़ मेरे को ना थोड़ी सी ख़राब लगती है, और मेरी बोली यहाँ पे आज थोड़ी सी वीडियो में ख़राब लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं थोड़ा सा इसी हिसाब से ही बात करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक का भी बटन है सर। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भीख मांगना है या कुछ। आपको अगर मेरे कंटेंट से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ दिमागी बुद्धि मिलती है, कुछ आपका सेविंग्स होता है या बेनिफिट होता है तो लाइक कीजिए। अदरवाइज़ सर भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए अश्विनी को, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। हाँ ये है एंड ऑफ द वीडियो। मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लाइक सब्सक्राइब और वो सब कर दीजिए जो सब लोग बोलते हैं। तो क्या कि चैनल बढ़ेगा, मेरी फैमिली बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, प्रॉफिट बना पाएंगे, है ना। वो चीज़ है सर। मेरे को वैसा कोई लालच नहीं है कि भैया मेरे को यहाँ करोड़ों रुपया कमाई हो जाएगा। अरे आप लोग फ़ीस देते हो, आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या मेरे कमाई हो जाएगा। जितना फ़ीस आप लोग से लेता हूँ उसका 15 गुना तो एक दिन में आप लोगों को कमा के दे देता हूँ। तो बात वो नहीं है सर, वो सब छोड़िए। कहने का मतलब है टॉप पर बाई मत कीजिए, टॉप पर बाई मत कीजिए। अगर आपको टॉप पर बाई करना है तो स्विंग कीजिए, कैश में कीजिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में मत कीजिए। बहुत डीपली, बहुत डेप्थ वाली बात बताया हूँ। अगर किसी को समझ में आए तो ठीक, और नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि भैया पॉकेट से पैसे मेरे नहीं जा रहे हैं। बार बार शुरू से बोल रहा हूँ, आपके जा रहे हैं पैसे, मेरे नहीं जा रहे हैं सर। तो वो चीज़ आपको सोचनी है, आपका पैसा आपको कैसे सेव करना है। अरे मेरे जैसा बंदा छोड़िए, पूरे यूट्यूब पे आप देखिए ना, आप लोगों को कैसा बंदा मिलता है। हर कदम पे ऐसा बंदा मिलेगा ना कि भैया 50,000 लेके आइए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, 25,000 लेके आइए, 20,000 लेके आइए, तब होगा, तब आपका पैसा बनेगा। वो सब क्या करते हैं, आपको नंगा करके आपके घर भेज देते हैं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आपको नंगा करके आपके घर भेज देते हैं, वो पैसा हवा कर देते हैं। वो सब मैंने काट पीट के ख़त्म करके, लॉस करके, क्योंकि उनको ही होश नहीं है, उनको ही होश नहीं है, तो वो आपको क्या पैसा बना के देंगे, है ना। तो वो चीज़ है बॉस, इस चीज़ को समझिए कम से कम। और आज मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है, सुबह किसी एक क्लाइंट को समझाई थी ये बात, किसी मेंबर को, कि भैया देखो, आप देख रहे हो ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये स्टॉक बढ़ रहा है, वो स्टॉक बढ़ रहा है। इसके अंदर में बढ़ने के अंदर में और घटने के अंदर में बहुत चीज़ें देखने की, ठीक है। तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ सीक्रेट, कि देखिए कोई भी स्टॉक बढ़ जाएगा, सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही 5-6% प्लस दिखा देगा आपको एक स्टॉक। तो क्या आप उस पर दाव लगा दोगे? लगा दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली मार्केट 9:15 पे शुरू होता है, हम लोग 8:30-9 बजे अपना बोरिया बिस्तर समेट के एकदम मोबाइल, लैपटॉप, यस, अपना पूरा सिस्टम लेके एकदम यूट्यूब के बाबा की तरह बैठ गए हैं। अरे भैया मार्केट शुरू होगा, कॉल पुट खेलना है आज। तो भैया कॉल पुट से पैसा नहीं बनता है, इतना भी समझ लीजिए। कॉल पुट से ज़िंदगी में पैसा नहीं बनेगा, और जो आपकी ज़िंदगी में पैसा कमाया हुआ होगा ना, वो सब राख हो जाएगा यहाँ इस बाज़ार के अंदर। ये गारंटी के साथ मैं लिख के दे रहा हूँ। बोलेंगे तो स्टैम्प पेपर भी PDF में भेज दूंगा साइन करके, ठीक है। तो भैया बहुत कुछ देखा हुआ है ना बाज़ार के अंदर, तब बोल रहा हूँ आपको। मेरे भी बहुत लॉस हुए हैं, मैं कोई आज भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। मैं पहले भी वीडियो में, कितनी वीडियो में बोला हूँ, देख लीजिए, जाके सुन लीजिए। मैं चोरों की तरह छुप के नहीं बोलता कि मेरे बहुत प्रॉफिट है, ये है वो, और वो PNL जो है प्रॉफिट वाला एडिट करके नहीं छापता हूँ कभी भी। अरे भैया लॉस है तो है, साले तुम्हारा लॉस कराया क्या, ये बताओ, तुम्हारा लॉस कराया क्या? तुम्हारा तो, तुमको तो प्रॉफिट में रखा हूँ ना, खुद लॉस करके भी। उतनी औकात होनी चाहिए बाज़ार के अंदर, एक ट्रेडर की, एक मेंटर की इतनी औकात होनी चाहिए कि खुद अगर लॉस में भी है ना, तो दूसरे को प्रॉफिट करा रहा है, वो भी रेगुलर। तो ये चीज़ है।
तो थोड़ा सा तकलीफ़ वहीं होती है कि भाई लोग सारी चीज़ समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन खुद एनालाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। मैं मेरे ग्रुप में आजकल क्या कर रहा हूँ, दिस कॉल लुकिंग गुड। अब फर्दर मेरे पास सामने क्वेश्चन आता है कि सर इसका मतलब बाइंग है या क्या है, तो भैया उसमें मेरा लिखा हुआ थोड़ी है कि ये बाई कर लो, नहीं, लुकिंग गुड। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, उस स्टॉक को खोल के देखें वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक की क्या आगे पीछे की पोजीशन है, क्यों सर बोले हैं कि इसको ये अच्छा लग रहा है, लुकिंग गुड क्यों बोले हैं। ये मेहनत आपको करनी होगी सर। सिर्फ आप फ़ीस दोगे, मैं फ़ीस ले लूँगा और आपको कॉल पुट दे दूँगा, उससे आपका काम नहीं बनने वाला। वो प्रॉफिट 1-2 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, बस दैट्स इट। इसके बाद आपका लॉस ही लॉस है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप लॉस करोगे, और आप लॉस करोगे उसके ऊपर आप फ़ीस भी पे करोगे। बात समझ रहे हैं। कोई भी मेंटर आपको इस तरीके से नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ भैया, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है। फ़ीस तो एक मैं नॉमिनल रखा हूँ कि ये फ़ीस तो एक चिंदी वाली फ़ीस है कि भैया कोई आदमी अगर ट्रेड लेके लॉस भी करता है ना, 5,000 का लॉस ऐसे ही बिना शिकन के ले लेता है लॉस। ये 500, 1000, 2000 की फ़ीस कोई फ़ीस थोड़ी है। ये तो मैं इसलिए है कि भैया लोग ये नहीं समझे कि ये कोई एहसान कर रहा है, और मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना सिखा रहा हूँ उस हिसाब से पैसा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं अगर 50 रुपये की चीज़ सिखा रहा हूँ और वहाँ मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं तो ठीक है, मेरा ज्ञान थोड़ा भी है तो वो काम में आ रहा है ना किसी के। तो भैया मैं ये सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि जो है ना लूट लो सामने वाले को। ये गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए कभी भी, जो आजकल यूट्यूब और टेलीग्राम और सब जगह हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को सोचनी है, मेरे को कोई मतलब नहीं है सोचने का। मैं भी चाहूँ तो सारे दिन ट्रेड पेल सकता हूँ आप लोगों को, सारे दिन। आप बोलेंगे हर 5 मिनट में ट्रेड दूंगा, चलिए हर 4 मिनट 5 मिनट में दूंगा, और दिया भी हूँ। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे ग्रुप में, तो गुस्से में मैंने दिया भी था। लीजिए, अरे भैया एक स्टॉक, एक ट्रेड पहले संभालने की औकात बना लीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू स्टॉक्स की बात कीजिए, कंटिन्यू ट्रेड्स की बात कीजिए, है ना। हमारा कहने का मतलब है कि पहले प्रॉफिटेबल होइए आप, ठीक है, समझिए चीज़ों को, उसके बाद पैसा बनेगा सर। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है, कोई नहीं बनता है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आज तक ही नहीं बना। मैं तो 8-9 साल से हूँ मार्केट में, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। मैं तो आज भी कितना 8.5-9 के लॉस में था, 8.5-9 लाख के लॉस में था मैं। धीरे धीरे करते करते आज भी मैं कम से कम भी तो 75-80 हज़ार के लॉस में हूँ। कोई बोलेगा, डंके की चोट पे बोलता हूँ, कोई बोलेगा क्लियर इतना बात नहीं बोलेगा सर, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं आज भी लॉस में हूँ इसलिए हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा किसी को। मेरे को कोई चैनल बढ़ाने की वो नहीं है, लालच नहीं है, कोई फ़ीस लपेटने की कोई लालच नहीं है। जो एक तो फ़ीस रखी है, लोग देते हैं, ठीक है, सिखाता हूँ, करवाता हूँ काम, बस इतना ही है सर। मेरे को वैसा मत सोचिएगा, गलत मत सोचिएगा कभी भी। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अपने को लालच नहीं करना है, ठीक है, और लेवल्स पे ट्रेड करना है, हमेशा लेवल्स पे ट्रेड करना है। लेवल्स के विरुद्ध जाएंगे लॉस होगा। अरे यही होगा ना, लेवल एक दिन नहीं आएंगे साले, नहीं आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, हम तब ट्रेड लेंगे। हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, सीधी बात, और नो बकवास, बस। तो चलिए, बैंक निफ्टी के लेवल आपको समझा चुका हूँ, या कुछ बाकी रह गया, समझ में नहीं आ रहा, इतनी बातें हो गई ना। तो देखिए, मेरे पिछले वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, लेवल टू लेवल सारा काम हुआ है। भले ही छोटे पॉइंट्स मिले होंगे बॉस, लेकिन लेवल्स पे काम करके आपको लॉस नहीं हुआ होगा, अश्विनी की ये गारंटी है। और आगे भी इसी चीज़ की गारंटी देता है कि अश्विनी के लेवल्स पे चलेंगे तो लॉस नहीं होगा आपका।
ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं निफ्टी। नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि क्या है कि बैंक निफ्टी के लेवल शायद मैंने आपको बताए नहीं है और खाली अपनी बकवास पे ली आप लोगों के सामने, है ना। तो देखिए, बैंक निफ्टी के जो हैं लेवल्स मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाइए। एक सेकेंड, अरे यार गया कहाँ, हाँ ये आ गया। चलिए 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 फटाफट नोट कीजिए, मेरी बेटी चिल्ला रही है पीछे से। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 48,581, ठीक ठाक क्लोजिंग है। तो इसमें अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 48,760, 48,760 या 48,765, 5 पॉइंट का है डिफरेंस, कवर कर लीजिएगा क्योंकि लेवल अबव है, बिलो नहीं है। ओके, 48,760, 765, इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट लेवल, फर्स्ट टारगेट 48,900, 49,000, 49,100 एंड 49,200। ये लेवल डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेक करके इसमें डाला हुआ है क्योंकि एज़ यूजुअल जो मैं रोज़ बोलता हूँ कि कोई कंटिन्यूअस बैठेगा नहीं ट्रेड के अंदर में। मैं जानता हूँ ये चीज़, उतना कलेजा किसी में है नहीं बॉस कि बैठ जाएगा, और अगर एक बार बैठ जाएगा तो वो जैकपॉट लेके निकलेगा, ठीक है। तो वो उतना मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं हार चुका हूँ लोगों से, समझा समझा के लोगों को मैं हार चुका हूँ। एनीवेज, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, चलिए। अरे यार हाँ, 48,420, 48,420 के ऊपर कोई भी पोजीशन पुट साइड की मत बनाइएगा, नहीं तो रोइएगा। हाँ, बता दिया आपको, पुट साइड की कोई भी पोजीशन अगर बनेगी तो वो 48,420 के नीचे ही बनेगी, उसके ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो 48,420 ब्रेक करता है, ये अपना पुट ट्रिगर पॉइंट है, और इसके बाद फर्स्ट टारगेट 48,320, फिर 48,160 डायरेक्ट। 48,160 पर अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर रेजिस्ट कर रहा है मतलब वहाँ पे घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा देखिएगा। फिर वहाँ से अगर नीचे निकलता है तो डायरेक्ट पुट की पोजीशन बना के बैठ जाइएगा 48,000 तक, ठीक है। तो 100-150 की पॉइंट यहाँ अपने को बुक करने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, अपसाइड के आपको बता ही दिए। तो चलिए अब निफ्टी पे चलिए। भाई साहब निफ्टी के लेवल नोट कीजिए। देखिए इसकी क्लोजिंग आई है 22,670 के आसपास, 22,666, सॉरी 22,666। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गुरुजी, है ना। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आज लोग क्या सोच रहे थे बाज़ार के अंदर में, ईमान धर्म से बताइएगा, आप लोगों को कसम है, ईमान धर्म से बताइएगा कि 4 दिन से लोग भौंक रहे हैं ना यूट्यूब और ये सब पे, अरे 22,600 अगर निकल गया तो एकदम बड़ा पोजीशन बना लेना, बड़ा पोजीशन बन गया, बड़ा पोजीशन, अरे बन गया क्या बताइए ना। और बैंक निफ्टी में तो हवा उड़ा दिए थे लोग, बना लेना एकदम से कि भैया हम देख ले। अरे तू का देख ली है भैया, लोगन के लॉस लग जाई तब तू का देख ली है, हमके बता, ठीक है। ये थोड़ी मजाक की बात कर रहा हूँ कि भैया जिनको आज लॉस लगा होगा ना वो शॉक में होगा, है ना। सुबह बता दिया था मार्केट ओपन होने से पहले, कल रात को जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था कि भैया साइडवेज रह सकता है, लेकिन उसमें भी लोगों को खुजली होती है ना कि पैसे डीमेट में है तो हमको लगाने हैं, साले को कहीं पे भी लगाने हैं, बर्बाद करने हैं। तो बर्बाद मत करो भैया, मेरे को दे दो ना,
मेरे को दे दो प्लीज़, रिक्वेस्ट, गिव मी द मनी, यू आर लॉस्टिंग इट, लूजिंग इट, सॉरी इतना इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, तो वट एवर द मनी यू आर लूजिंग प्लीज़ प्रोवाइड मी। अरे सर वो सब आप लोगों से नहीं होगा, आप लोगों को बोलेंगे ना कि एक जगह एनजीओ चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर दो बच्चों का, किसी परिवार की मदद कर दो, आप लोगों से नहीं होगा हैं। वहाँ आप सोचेंगे अगर अरे भैया 500 रुपया, अरे यार 500 में तो हम लोग ट्रेड कर लेंगे, और वो 500 का ट्रेड लेके आप 5000 का लॉस भी कर लेंगे और आप हंसेंगे वहाँ पर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ मुंह के ऊपर क्लियर कट। तो बॉस ऐसे काम नहीं चलता है, ज़िंदगी में इंसानियत भी चाहिए, है ना। पैसा क्या छाती पे लेके जाएंगे क्या, मेरे को बता तो दीजिए कम से कम। एक सेकेंड, मेरी बेटी का नाम छिप रहा है पीछे, उसको पहले फ्रंट में लाऊं। यशी इन्वेस्टमेंट्स, ये है मेरी बेटी। हाँ तो क्या छाती पे पैसा लेके जाएंगे क्या भैया, हम तो ना ले जाई, समझ ले, हम तो ना ले जाई। तो अब तू लोग देख ला का करे के बा है ना, थोड़ा मस्ती मजाक भी होना चाहिए सर। दोस्तों मैं सबको अपने मैंने जो जैसा चाहता है मैं उसी हिसाब से रिस्पेक्ट देता हूँ सबको। कोई सर है तो सर है, कोई दोस्त है तो दोस्त है, और बहुत सारे दोस्त है तो दोस्तों, है ना। तो कोई माइंड मत कीजिएगा मेरी बात, अगर कुछ ख़राब किसी को लग जाए तो क्षमा चाहूँगा उसके लिए, अगर किसी को बुरा लगे तो। और बुरा लग भी गया तो क्या उखाड़ लोगे भैया वो भी तो एक बात है। लेकिन बस ठीक है, मस्ती मजाक भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ के अंदर में थोड़ा सीरियस होइए आप लोग। देखिए ये बात मैं सीरियस बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में थोड़ा सा सीरियस होइए आप लोग, है ना। सिर्फ आप लोगों को ऐसे और टारगेट देने से आप लोग पैसा नहीं बना लेंगे। मेरे ग्रुप में बोलते हैं सर आप टारगेट तो दीजिए, अरे जिस दिन टारगेट का डे ही नहीं है, आपको खाली स्कैल्पिंग करके पैसा निकालना है, वहाँ आप टारगेट पूछ रहे हैं। सुबह से मार्केट नहीं देख रहे हैं क्या, मार्केट तो देखिए कम से कम। आप बिना मार्केट देखे लोग मैंने ट्रेड मांग रहे हैं, कोई कैसे ट्रेड देगा, कोई दे भी देगा भैया, अश्विनी नहीं देगा, है ना। अश्विनी के ग्रुप में सब लोग जानते हैं ट्रेड जब होगा पॉजिटिव वो चला जाएगा ट्रेड। अब जिद करके बोलेंगे तो उल्टा सीधा ट्रेड कभी डाल ही दूंगा, आज मारुति का डाल ही दिया। लोग बोल रहे थे सुबह से ट्रेड ट्रेड ट्रेड, तो लो भैया एक श्योर शॉट, एक तो पहला वाला वो मिस हो गया, सेकंड टाइम में ट्रेड दिया वो ओवरबॉट हो गया, तो लो ऐसे हिट हो गया। लेकिन ऐसे हिट होने के बाद फिर वही उसका टारगेट अचीव हो गया, है ना। ऐसा ही तो होता है ना सर। तो भैया हम लोग देखिए, कोई भी जेन्युइन आदमी जो ट्रेड देता है ना, उसको पता होता है वो ट्रेड कैसे दे रहा है गुरु। उसकी इज्जत पूरे यूट्यूब और जहाँ जहाँ उसका चैनल पहुँच रहा है वहाँ उसकी इज्जत दांव पे लगी होती है। इतना कम से कम समझिए आप लोग, पैसों का भूखा हर कोई नहीं होता है, और जो लोग भूखे होते हैं ना वो चमक धमक दिखाते हैं अपनी इसमें वीडियो में। भैया मेरे वीडियो में कोई चमक धमक नहीं है। अरे मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो लोग लिख लिख के दिखाते हैं, मैं तो लिख भी नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास वो क्या बोलते हैं, बड़ा हाई फाई फ़ोन नहीं है और बड़ा हाई फाई पेन नहीं है, वो राइटिंग वाला जो स्क्रीन पे लिखते हैं, नहीं है मेरे पास। तो नहीं है तो नहीं है, इसमें शर्म की क्या बात है। लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देना वो एक बड़ी बात है, वो मैटर करता है। आपके पास 5 लाख का गैजेट है, उस गैजेट में आप चार्ट दिखा रहे हैं, वो सब नाटकबाजी मेरा बहुत देखा हुआ है इस बाज़ार के अंदर। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान दे के काम कीजिए, चाहे आप मेरे से ही कॉल पुट ले रहे हो, चाहे मेरे से टिप्स ले रहे हो, चाहे जो भी है। मैं ये सब चीज़ तो पहले बात करता नहीं कि टिप्स वगैरह नहीं देता, मैं कमाई का रास्ता बताता हूँ कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन उसमें आपको भी खुद को भी एनालाइज़ करनी पड़ेगी। आप कंप्लीटली अगर मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो आप सीखेंगे कैसे। आप मेरे को बोलेंगे कॉल पुट बता दो, स्ट्राइक प्राइस बता दो, आप बोलेंगे आप मेरे को एसएल बता दो, आप मेरे को टारगेट बता दो, तो आप करेंगे क्या।
पैसा खाएंगे क्या खाली? कल को मैं मर गया तब क्या होगा? किससे मांगेंगे? एसएल टारगेट, स्ट्राइक प्राइस किससे मांगेंगे? इस चीज को समझिए दोस्तों, आप लोगों को सीखना है, ठीक है? मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, इसीलिए इतनी बात कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को आपके 500-600 की फ़ीस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या 2000 की चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप दो चाहे मत दो, भाड़ में गया, इससे मेरा घर थोड़ी चल रहा है। मेरा घर चल रहा है इस मार्केट की वजह से, ठीक है? जो मार्केट मुझे देता है मैं उसी से अपना घर चलाता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भूल के भी दिमाग में मत लाइएगा कि सर का घर तो हम लोगों की फ़ीस से चलता है या हम लोगों के चार्ज से चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो कल मेरे टेलीग्राम चैनल से 15 आदमी को निकाला बाहर, जो झूठ बोल के घुसे थे कि सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, देंगे देंगे फ़ीस देंगे। अरे क्या मांगता हूँ यार तुम लोगों से? लंबा लंबा पैसा कमा रहा है, क्रूड ऑयल का ट्रेड दे रहा हूँ, नेचुरल गैस का ट्रेड दे रहा हूँ, हर दिन सब कुछ दे रहा हूँ, सबसे पैसा बना रहे हैं लेकिन बस फीस देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया कल 15 आदमी को तो बाहर निकाला, और मेरे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से भी, नए वाले व्हाट्सएप से, उससे भी निकाला 7-8 आदमी को। क्लियर बात, कोई इसमें चोरी चकारी नहीं है। और एकदम पुराना वाला जो मेरा नेचुरल चल रहा है वो एकदम जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो भैया देखिए, निफ्टी की बात समझ लीजिए, 22,720 अपसाइड, 22,720 अपसाइड अगर ब्रेक करेगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद, तो 22,755 फर्स्ट टारगेट, या 22,750 ही पकड़ लीजिए आप। नहीं तो हर चीज़ पकड़ के बोलेंगे कि आप तो ऐसा बोले थे, तो वो मत कीजिएगा मेरे साथ। हाँ, सेकंड टारगेट 22,820, ठीक है? थर्ड टारगेट 22,865। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये 22,865 तक जाता है कि नहीं, है ना? मेरे को तो लग रहा है ये वीक पूरा कंसोलिडेट करेगा निफ्टी, और निफ्टी करेगा तो बैंक निफ्टी को भी करना होगा, अब करना होगा, ठीक है? ये चीज़ समझिएगा, डीपली जाके समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बात। हो गई अपसाइड की बात, अब डाउन साइड की बात सुनिए। 22,580 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन साइड आपकी पुट की कोई पोजीशन बन नहीं सकती, ठीक है? और 580, 22,580 अगर ब्रेक कर दिया और वहाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दिया, तो 22,520 और 22,400 कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? ये भी आप नोट करके रख लीजिए, समझ लीजिए सारी चीज़, ठीक है? तो बहुत ध्यान से काम करना है। देखिए, मैं सबको एक चीज़ बताता हूँ, स्टॉक ऑप्शन में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मैं भी खुद स्टॉक ऑप्शन में खुद इंटरेस्ट लेता हूँ। कहने का मतलब ये होता है ना, उसमें क्वांटिटी बड़ी होती है तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि भैया स्टॉप लॉस नियर टू कॉस्ट, एकदम नियर टू कॉस्ट। भाई 5,000 क्वांटिटी अगर है तो 10 पैसे में आपका कितना लॉस हुआ? सोच के देखिए ये बात। हर कोई नहीं सोचता है, हर कोई खाली फिगर आउट करता है, फिगर देखता है, 400, 500, 600, हाँ ठीक है जाने दो। ऐसे नहीं होता है सर। हर 10 पैसे का लॉस देखिए, हर 10 पैसे का लॉस देखिए, और वहाँ ये सोचिए अगर मेरा 20 पैसा यहाँ कट रहा है तो कितना पैसा नुकसान हो रहा है, वहाँ निकल जाओ। साले को नेक्स्ट टाइम पकड़ेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, साले को दूसरी बार में पकड़ेंगे, पहली बार में खुद को सेफ रखेंगे। ये अश्विनी की स्ट्रेटेजी है बॉस, ठीक है? लेकिन इससे बहुत लोग गुस्सा हैं, इससे बहुत लोग नाखुश हैं, इससे बहुत लोग नाराज़ हैं। तो भाड़ में जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन नाराज़ है और कौन खुश है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका कैपिटल बचा हुआ रहे। कैपिटल बचा रहेगा तो उनको बहुत पैसा कमा के दे दूंगा, ठीक है? ये गारंटी भी अश्विनी ही दे रहा है, कोई बाहर से आया कोई नहीं आ रहा है देने के लिए ये गारंटी,
तो बेशर्मों को समझनी चाहिए ये सब बातें, जो बोलते हैं ना कि मेरा तो ये हो गया वो हो गया। क्यों हो गया भैया, क्यों हो गया? लॉस अगर मार्केट को देने आए हो तो खुल के दो, पूरे नंगे हो जाओ। तब फिर नाटकबाजी क्या करते हो? और जब मेंटरशिप लिए हो तो मेंटर की बात को समझो, उसकी छोटी छोटी पॉइंट को पकड़ो, तब आगे बढ़ोगे। डंके की चोट पे कह रहा हूँ आज ये बात, मिला लीजिएगा किसी से भी। पूरे यूट्यूब पर अगर कोई बता दे ये सब चीज़, इतना खुल के कोई नहीं बताएगा बॉस, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए निफ्टी की अब डाउन साइड की बात कर लीजिए। 22,580, 22,520, 22,400, ठीक है। 22,580 पी ट्रिगर पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। अब मेरे को भी बहुत जोर नींद आ रही है। आज मेरे घर में ना थोड़ा सा था, कुछ एक इवेंट था, तो उसके लिए भागा दौड़ी रही सुबह से। हाँ, तो डोंट माइंड प्लीज़, क्षमा चाहता हूँ अगर कोई भी आज मेरी वजह से कोई वो हुआ हो, मैंने डिमोरलाइज़ हुआ हो या वैसा कुछ कि ट्रेड नहीं मिला, कोई दुखी हुआ हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए आज का दिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज ट्रेड अगर कोई नहीं लिया होगा तो बहुत ही अच्छा है, अपना पैसा सेव किया होगा, है ना। बाकी तो भैया ठीक है। अब चलिए सुनिए, फिर निफ्टी के लेवल नोट कीजिए फटाफट। देखिए भैया, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, ठीक है। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये इंडेक्स कल भी चलेगा नहीं, क्योंकि जो जनरली एज़ यूजुअल हम लोग देखते आए हैं कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है ना, वो कभी कभार अचानक सरप्राइज़ कर देता है लोगों को मूव दे के, है ना। अदरवाइज़ रेंज बाउंड, तो भैया मेरे को तो थोड़ा सा वही लग रहा है, रेंज बाउंड अगर मूव दे दे तो उसके लिए मैं लेवल दे रहा हूँ। देखिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कभी भी कि आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं, मैं हमेशा चार तरफ बात करता हूँ, सीधी बात। अगर मूव आएगा तो उसके लिए लेवल दे रहा हूँ, मूव नहीं आएगा तो बता रहा हूँ कि रेंज बाउंड हो सकता है। जैसे कि आज बताया था, आज के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, शायद आपको याद हो नहीं हो, आपको होश हो नहीं हो, जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर निफ्टी के लेवल नोट कीजिए। देखिए आज का हाई अगर ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल वहाँ क्लोज करके ब्रेकआउट करता है, तब तो अपने को कॉल में पोजीशन बना करके बैठना है। तो फर्स्ट टारगेट 21,740, सेकंड टारगेट 21,770, उसके बाद अगर 21,770 भी तोड़ देता है तो 21,800, ठीक है। उसके ऊपर का अभी मैं कुछ नहीं बता सकता भैया, मैं भगवान नहीं हूँ, वो लाइव मार्केट में देखेंगे जैसा होगा, ठीक है। पीई ट्रिगर पॉइंट अपना कहाँ होगा? 21,540, 21,540 अगर ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल यहाँ भी क्लोज होने देना, तो फर्स्ट टारगेट 21,440, सेकंड 21,400, थर्ड 21,370, ठीक है। मैं 80 यहाँ पे मार्क किया हूँ, आप 70 पे देख लीजिएगा। ओ नहीं, 80 तो बड़ा ही हो गया ना, मैं 70 ही कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। चलिए लीजिए, 70 हो गया, झमेला ख़त्म। तो एकदम लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों का भाई हूँ, चाहे एजेड पर्सन हो तो बेटा हूँ, और ज़्यादा कुछ बोलो तो भाई हूँ, दोस्त हूँ, सब कुछ हूँ आप लोगों का, है ना। क्योंकि बच्चे, देखिए बच्चे मेरे बहुत प्यारे होते हैं, किसी के भी बच्चे हो, बच्चों से ही दुनिया है। तो किसी का लॉस करवा के कोई कभी खुश नहीं रह सकता, हमेशा ये बात याद रखिएगा। और अगर आप किसी को 2 पैसे की भी खुशी दे दो ना, 2 लाख तो छोड़िए, 2,000 भी छोड़िए, 2 पैसे की खुशी अगर आप दे दो तो आपका जीवन, मतलब आप समझ लो कि आप बहुत अच्छे हो। महादेव आपको देख लेगा, महादेव आपको देख लेगा।
बस इतनी बात कह रहा हूँ और अब इजाज़त लेता हूँ सर, बहुत टाइम हो गया है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सब बता दिया आपको। स्टॉक्स की जहाँ तक बात है वो लाइव मार्केट में ही करूँगा, पहले नहीं दूंगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। देखिए अभी इन दिनों अभी इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे क्या बोलूँ, अब सारी चीज़ें चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए लेवल्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।